आपके साथ एक बहुत ही नज़रअंदाज किया हुआ टॉपिक और सब्जेक्ट लेके आया हूँ। ये आपको फ्यूचर में किसी भी एग्ज़ाम मीन्स लाइक गेट एग्ज़ाम में काम नहीं आने वाला है, लेकिन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप ये स्पेसिफिक फील्ड में भी आप जा सकते हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। और इसीलिए इस पे यूट्यूब पे उतने अच्छे और कंप्लीट सिलेबस वाले वीडियोस भी अवेलेबल नहीं है। तो मैं जब स्टूडेंट था, मैं जब ये सब्जेक्ट पढ़ रहा था, तो मुझे भी काफ़ी गाइडेंस अच्छी नहीं मिली थी, इसीलिए मैंने ये सब्जेक्ट चुना है एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस, ताकि किन्हीं को मदद हो जाए इनके बारे में। तो ये सब्जेक्ट का नाम है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DIP कहते हैं। तो और ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करते हैं आज का सिलेबस। आज का हमारा टॉपिक कुछ नहीं है, आज हम लोग सिर्फ इस आपको डराने के लिए आया हूँ, आई मीन सिलेबस बताने के लिए कि क्या क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या छोड़ सकते हैं, किस लेवल का टॉपिक इसमें आता है, एंड दैट्स ऑल। तो शुरू करते हैं, ये है आपका सिलेबस। तो पहले हम लोग इसमें जो मेन टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। डिजिटल इमेजिंग प्रोसेसिंग का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्यों काम आता है, कहाँ काम आता है, ये सब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ेंगे। फिर जो हमारा मेन टॉपिक आता है वो है कंपोनेंट्स एंड स्टेप्स, मीन्स डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के क्या क्या कंपोनेंट्स है और इसमें कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूडेड हैं। और जो मैंने रेड मार्क से अंडरलाइन किया हुआ है ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसमें एग्ज़ाम में आने के चांसेस पूरे हैं, इसीलिए इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। ये दोनों टर्म्स आपको फेमिलियर होंगे, ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग फील्ड में भी काम आते हैं और बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जहाँ इमेज की बात होती है वहाँ सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन होता ही है। फिर नेक्स्ट जो है वो है फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट कोसाइन ट्रांसफॉर्म और प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये जो टॉपिक है ये चारों, ये आपको पूरे न्यूमेरिकल बेस्ड है, इसी से आपको न्यूमेरिकल आते हैं। और ये मेरे लिए भी हार्ड है, क्योंकि ये पूरा समझने का कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको फार्मूलाज लगाने हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, इसलिए इसमें समझने कुछ नहीं। मैं टॉपिक कवर करूँगा डिटेल में तो आप लोगों को पता चलेगा। नेक्स्ट आता है स्पेशियल फिल्टरिंग इन 2 डोमेन्स। हमारे यहाँ पर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में 2 डोमेन होते हैं, स्पेशियल एंड फ्रीक्वेंसी। तो उन डोमेन में क्या क्या फिल्टर्स हैं और क्या क्या फिल्टरिंग टेक्निक्स है वो उसके बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फिल्टर्स एंड फिल्टरिंग टेक्निक्स। तो हम लोग डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग में फ़िल्टर्स यूज़ करते हैं काफ़ी तरह के। फ़िल्टर्स क्या होता है वो सब पता चलेगा बाद में जब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए टाइप्स ऑफ फिल्टर्स एंड फिल्टरिंग के क्या क्या टेक्निक्स है ये पढ़ना है हमें। नेक्स्ट आता है वेवलेट्स। वेवलेट्स कुछ नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक, मीन्स हमारे पास एक इमेज है, मान लीजिए इमेज, इसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे तो इसको ट्रांसफॉर्म करने में जो टेक्निक लगेगा इसको कहते हैं वेवलेट्स टेक्निक। इस वेवलेट्स एक टेक्निक है जो इमेज को ट्रांसफॉर्म करते हैं कुछ और इमेज में, जैसे कि आप लोग कभी एक इमेज को दूसरे इमेज में ट्रांसफॉर्म करते हैं, जस्ट उसी के लिए आता है वेवलेट्स ट्रांसफॉर्मेशन। फिर आते हैं सब बैंड कोडिंग, ये कोडिंग टेक्निक है। ये जो इमेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है इसको कोडिंग के मीन्स सब बैंड कोडिंग, एक कोडिंग जो आप लोग जानते हैं कोडिंग से क्या होता है, बस उसी टाइप से है कि इसको हम लोग कौन सा कोडिंग लगा के इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्रेशन टेक्निक्स, टाइप्स और यूजेस। कंप्रेशन में मीन्स इमेज को कंप्रेस करना। कंप्रेस मतलब आप जानते हैं कि इस इमेज की साइज़ को रिड्यूस कर देना, इमेज की साइज़ को रिड्यूस कर देना। तो इमेज की साइज़ रिड्यूस करने के लिए हम लोग जनरली, आप लोग और हम लोग जो नॉर्मली करते हैं वो एक इमेज का है, इसको स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो इमेज का साइज़ हम लोग को कम मिलता ही है। तो ये टेक्निक नहीं है, ये एक्चुअल टेक्निक नहीं है, इसके भी टेक्निक्स है जो हम लोग यहाँ पढ़ेंगे टेक्निक्स में, फिर इसके टाइप्स में और यूजेस और भी बहुत कुछ है इसमें, लाइक क्या क्या है वो हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और ये जो तीनों टॉपिक है ये आते हैं डिकम्पोजिशन के कैटेगरी के अंदर, मीन्स इमेज को डिकम्पोज करते हैं इनटू मेनी मोर इमेजेस और मेनी मोर सब पार्ट्स। तो दैट्स ऑल फॉर दिस सिलेबस। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने रेड मार्क कर दिया। ये सब अगर आप इतने पढ़ लेते हैं तो आपको 70 में 50+ लाने से कोई नहीं रोक सकता। और आपको इसके साथ साथ हर एक टॉपिक करने के बाद आपको उसके हैंड रिटन नोट्स और टाइप नोट्स दोनों आपको प्रोवाइड कर दूंगा मैं, आप लोग वहाँ से पूरे नोट्स देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। अब मैं अगला टॉपिक शुरू करूँगा, इंट्रोडक्शन टू डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। थैंक यू।